हेलो दोस्तों, मैं आकाश चौहान क्वालिफाइड NIS क्रिकेट कोच और ग्रीनफील्ड क्रिकेट एकेडमी विवेक विहार का सीनियर कोच हूँ। मैं आज आप लोगों को बैटिंग की ग्रिप के बारे में बताऊंगा कि ग्रिप कितने तरीके की होती है और किस तरीके से तो अभी बच्चे ध्यान से सुनिए कि बैटिंग की ग्रिप के बारे में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी बिगनर्स हैं बैटिंग की ग्रिप के बारे में, उन्हें क्या चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको जितने भी क्रिकेट का जो बैट है उसके पार्ट्स के नाम आप लोगों को मालूम होने चाहिए कि बैट के किस एरिया को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले सभी बच्चों ने एक मार्कर लेना है और अपने बैट पे सभी बच्चे जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिस जिस पार्ट का जो नाम मैं बता रहा हूँ, वो सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखते रहिए और उसको ध्यान में रखिए कि मैं किस पार्ट पे क्या नाम लिख रहा हूँ। तो ये जो एरिया है, ये इसे हम बोलते हैं आउटर एज। क्या बोलते हैं? आउटर एज। इस एरिया को बोलते हैं हम इनर एज। ये जो इतना एरिया है इसको बोलते हैं हम स्प्लाइस। ये जो पीछे वाला जो ये मोटा सा हिस्सा है पूरा, इसको बोलते हैं हम स्पाइन। ये हमारे बैट की टो है। इस मोटे हिस्से को हम बोलते हैं बर्ज। ये हमारे बैट के शोल्डर। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ग्रिप कितने तरीके की होती है। हम जो बैट्समैन हैं, ग्रिप का जो पकड़ने का तरीका है, ये कितने तरीके की होती है। ग्रिप हमारी होती है दो तरीके की। पहली होती है ओ ग्रिप, दूसरी होती है वी ग्रिप। तो ये हर एक अलग अलग बैट्समैन पर डिपेंड करती है कि कौन सा बैट्समैन किस तरीके की ग्रिप से पसंद करता है खेलना। बाकी एक नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो ओ ग्रिप है, जितने भी पावर हिटर हैं वो ओ ग्रिप ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं पकड़ना। और जितनी जो ये वी ग्रिप है, जो बैट्समैन नया बॉल खेलते हैं, स्विंग बॉल खेलते हैं, ये वी ग्रिप उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि जितने भी बच्चे जो सीख रहे हैं क्रिकेट, या जो बच्चे सीखना चाहते हैं क्रिकेट, बिगनर्स हैं या जो भी हैं, वो कोशिश ये करें कि बैट को हमेशा मिडल ऑफ द हैंडल पकड़ें। तो मैं आपको बैट पकड़ने का सही तरीका बताता हूँ कि दोनों जो ओ ग्रिप और वी ग्रिप में बैट कैसे पकड़ा जाता है। ये हमारा टॉप हैंड है। इसको मैंने आप लोगों को बताया था, ये आउटर एज है। ये जो ऊपर वाले हाथ की ग्रिप है, आप सभी बच्चे दोबारा पेन निकालेंगे। आउटर एज एंड स्प्लाइस, इन दोनों के बीच में यहाँ निशान लगा लेंगे, इन बिटवीन आउटर एज एंड स्प्लाइस। आउटर एज इन बिटवीन स्प्लाइस, यहाँ आप लोग निशान लगा लेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे भी। तो हमारी जो ऊपर वाले हाथ की वी है, ऊपर वाले हाथ की वी, ये हमारी इन दोनों के बीच में रहेगी, इन बिटवीन आउटर एज एंड स्प्लाइस। ये सबसे करेक्ट वे है। कई बार क्या होता है, जो नया बच्चा होता है, बिगनर होता है, वो भूल जाता है कि भाई हमारे ऊपर वाले हाथ की वी कहाँ होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा इंडिकेशन यही है कि जब हम ग्रिप पकड़ेंगे तो हमारी जो ये ऊपर वाले हाथ की वी है, ये आउटर एज एंड स्प्लाइस के बीच में रहेगी, इन बिटवीन रहेगी। और जो हमारा इस हाथ का बैक पाम है, वो एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ रहे। मैंने आप लोगों को ऊपर वाले हाथ की वी बता दी कि ऊपर वाले हाथ की वी किस लाइन में होनी चाहिए। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि ऊपर वाले हाथ की जो वी है, वो इन बिटवीन आउटर एज एंड स्प्लाइस के बीच में रहनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे ओ ग्रिप हो चाहे वी ग्रिप हो, सिर्फ चेंज होता है हमारा बॉटम हैंड का। ऊपर वाले हाथ की वी कभी भी चेंज नहीं होती है। चाहे बैट्समैन वी ग्रिप पकड़ता है चाहे ओ ग्रिप पकड़ता है, सिर्फ चेंज होता है बॉटम हैंड के अंदर। क्लियर? तो अब मैं आप लोगों को बॉटम हैंड के बारे में बताता हूँ। तो बॉटम हैंड में आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। स्प्लाइस, इतना हिस्सा, तो ये जो इतना एरिया है, इसको हम बोलते हैं इनर स्प्लाइस, इसको बोलते हैं हम आउटर स्प्लाइस। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो ओ ग्रिप वाले बच्चे हैं उनका जो बॉटम हैंड है वो ऐसे ओ शेप में रहेगा, ओ शेप में रहेगा। ये ओ ग्रिप है। देखिए दोबारा,
ये ओ ग्रिप है, जो ये बॉटम हैंड की ग्रिप है ये स्प्लाइस की लाइन में रहती है। जो टॉप हैंड की वी है ये हमारी इन बिटवीन आउटर एज एंड स्प्लाइस की लाइन में रहेगी, इन बिटवीन आउटर एज एंड स्प्लाइस। बच्चों को ओ ग्रिप के बारे में पता चली गया है और अब मैं बताता हूँ वी ग्रिप। वी ग्रिप में आपने क्या करना है, आपका जो ऊपर वाला हाथ है वो तो सेम ही रहना है, सिर्फ नीचे वाले हाथ को आपको ध्यान रखना है। जो ये ऊपर वाले हाथ की जो ये ग्रिप बॉटम हैंड की जो हमारी वी है ये हमारी इस तरीके से रहेगी, इस तरीके से। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये टॉप हैंड की मैंने आपको वी बताई थी। और ग्रिप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो हमारा ये टॉप हैंड है ये हमेशा टाइट रहता है। सारे जितने भी बच्चे बिगिनर हों चाहे जो बच्चे सीख रहे हैं उनका कोशिश ये करना, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से सुने। जो हमारा ये टॉप हैंड है ये हमेशा टाइट रहता है, क्योंकि ये जो हमारा टॉप हैंड है ये हमारे जो शॉट के अंदर कंट्रोल, जो प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हमारा टॉप हैंड करता है। बॉटम हैंड का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का है। वो भी कब, जब हम बैट को बॉल पे लगाते हैं एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो हमारा जो बॉटम हैंड है वो हमेशा रिलैक्स रहता है, टॉप हैंड हमेशा टाइट रहता है। बॉटम हैंड का रोल सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जब बॉल बैट को आके लग रही है सिर्फ उस टाइम बॉटम हैंड का यूज़ होगा। तो सभी बच्चे प्लीज़ इस बात को, जैसे एडवांस क्रिकेट हो गई है तो चीज़ें बदलने लगी हैं बहुत। तो ग्रिप के अंदर ही आजकल जैसे अब एडवांस क्रिकेट हो गई है तो चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। अब जैसे कुछ बैट्समैन हैं जो टॉप ऑफ द हैंडल पकड़ते हैं, टॉप ऑफ द हैंडल मतलब यहाँ से। उससे क्या है, आप जैसे पावर हिटिंग करते हैं तो ये लॉन्ग हैंडल पकड़ने से आपका जो लीवरेज है, लीवरेज मतलब हिंदी में मीनिंग है उत्तोलक। लीवरेज जितना बड़ा होगा उतना ही आपके शॉट में पावर आएगी, उतना ही आप दूर बॉल को फेंक सकते हैं, पावर हिटिंग कर सकते हैं। तो ये सारा जो ग्रिप का जो रोल है वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बैट पकड़ रहे हैं, कहाँ से बैट नहीं पकड़ रहे हैं। तो जितने भी पावर लिफ्टर हैं जो लॉन्ग हैंडल पकड़ने वाले हैं उनको बॉल दूर फेंकने में बड़ी आसानी होती है ऊपर। तो लॉन्ग हैंडल पकड़ने से आपका जो लीवरेज है वो बड़ा हो जाएगा, आर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बॉल दूर फेंकने में। तो ग्रिप इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आपको ग्रिप की नॉलेज अच्छे से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन देखो हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अब होता क्या है, जो बैट्समैन टॉप ऑफ द हैंडल बैट पकड़ता है उसमें शॉट के अंदर पावर आ जाती है ज़्यादा, लेकिन कंट्रोल कम हो जाता है। लेकिन कुछ बैट्समैन होते हैं जो बॉटम ऑफ द हैंडल पकड़ते हैं। अब बॉटम ऑफ द हैंडल में क्या फ़ायदा होता है, जो आपके शॉट्स हैं उनमें कंट्रोल ज़्यादा जाता है लेकिन पावर कम हो जाती है। तो जितने भी बैट्समैन हैं जो नया बॉल खेलते हैं, जो टाइम करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि नीचे से बैट पकड़ें, जिससे क्या कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है और उनकी लॉन्ग हैंडल के मुकाबले थोड़ी पावर कम हो जाती है लेकिन कंट्रोल ज़्यादा हो। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया लीवरेज के बारे में, बॉटम ऑफ द हैंडल या टॉप ऑफ द हैंडल, ये जो बच्चे फाइन फेस में या जो मास्टर फेस में, ये उनके लिए, रफ फेस में नहीं। रफ फेस में जो बच्चा बिगनर है उसको कोशिश करना है कि वो बैट हमेशा मिडल ऑफ द हैंडल ही पकड़े, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ये आपको सब समझ में आ गई हैं, तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाले हाथ की भी है ये आउटर एज एंड स्प्लाइस के बीच में रहती है, इन बिटवीन आउटर एज एंड स्प्लाइस। और जो बॉटम हैंड की भी है वो आपकी स्प्लाइस की लाइन में रहेगी। तो आप ये करके दिखाइए एक बार। सीधे खड़े होइए। ये जो ऊपर वाले हाथ की भी है, ऊपर वाले जो हाथ की भी है, ये जो मैंने आपका निशान लगा रखा है इन बिटवीन आउटर एज एंड स्प्लाइस, आउटर एज एंड स्प्लाइस। ये जो ऊपर वाले हाथ की भी है, टॉप एंड की भी जो है आउटर एज एंड स्प्लाइस। जो नीचे वाले हाथ बॉटम हैंड की जो ये वी है ये किसकी लाइन में होती है, स्प्लाइस की लाइन में। किसकी लाइन में, और जो ये ऊपर वाला हाथ है ये है हमारा टॉप एंड। ऊपर वाला हाथ हमेशा टाइट रहता है। क्या बोला मैंने, जो हमारा टॉप एंड है वो हमेशा टाइट रहता है और जो नीचे वाला हाथ है ये हमेशा रिलैक्स रहेगा। ऊपर वाला हाथ हमारा जो टॉप एंड है वो हमेशा टाइट रहता है, नीचे वाला हाथ जो है वो रिलैक्स रहता है।
ठीक है, क्लियर। एक बार आप करके दिखाइए, दोबारा टैप करिए, वेरी गुड। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। मैं अपना मोबाइल नंबर कैप्शन में डाल दूंगा। जिस भी किसी बच्चे को कोई भी किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही होगी तो प्लीज़ मेरे को फ़ोन करके पूछ सकता है, मैसेज में पूछ सकता है। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है वो घर पे करिए।